जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शिव पुराण श्री रुद्र संहिता खंड 5 53वां अध्याय। अनिरुद्ध को बाण द्वारा नागपाश में बांधना तथा दुर्गा की कृपा से उसका मुक्त होना। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, जब दैत्यराज बाणासुर के द्वारपालों ने उनके पास जाकर उनकी पुत्री उषा के कक्ष में किसी पुरुष के होने की सूचना दी तो वे आश्चर्यचकित हुए और स्वयं वहां गए। तब क्रोधित बाणासुर ने उषा के साथ अनिरुद्ध को देखा। अनिरुद्ध बहुत सुंदर और बलशाली नवयुवक था। क्रोधित बाणासुर ने अपने सैनिकों को अनिरुद्ध को मारने की आज्ञा दी। जैसे ही बाणासुर के उन सैनिकों ने अनिरुद्ध पर हमला किया, उसने देखते ही देखते उन सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। जब बाणासुर ने अपने सैनिकों को इस प्रकार मरते हुए देखा, तब मुझे समझ आ गया कि वह पुरुष बड़ा वीर और पराक्रमी है, जिसने अकेले ही इतने बलशाली सैनिकों को पल भर में ध्वस्त कर दिया है। तब बाणासुर ने स्वयं उससे युद्ध करने का निश्चय किया और अपनी विशाल सेना को भी बुला भेजा। फिर क्या था, अनिरुद्ध और बाणासुर के बीच बड़ा भयानक युद्ध होने लगा। तब वीर अनिरुद्ध ने दैत्यराज बाणासुर को निशाना बनाकर एक दिव्य शक्ति छोड़ी, जिससे बाणासुर को भयानक चोट पहुंची। चोट खाकर उसे समझ आ गया कि इस बलशाली और पराक्रमी मनुष्य को सीधे सीधे युद्ध द्वारा हराना असंभव है। यह सोचकर बाणासुर ने अपनी राक्षसी माया का सहारा लिया और उसी क्षण वहां से अंतर्ध्यान हो गया। एकदम अचानक से जब दैत्यराज सामने से गायब हो गया तो अनिरुद्ध को बहुत आश्चर्य हुआ। वह घूम घूम कर इधर उधर बाणासुर को तलाश कर ही रहा था कि बाणासुर ने छल पूर्वक अनिरुद्ध को नागपाश में बांध दिया और अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इसे ले जाकर किसी अंधे कुएं में धकेल दो, ताकि यह जिंदा ही ना बचे। अपने स्वामी दैत्यराज बाणासुर का आदेश सुनकर कुंभांड बोला, हे दैत्येंद्र, युद्ध और पराक्रम में तो यह भगवान विष्णु के समान है और साहस में शशि मौलिक के समान है। इस प्रकार से नागपाश में बांधकर ही यह डर नहीं रहा है और पुरुषार्थ की बातें कर रहा है। फिर यह अनिरुद्ध से बोला, ए मूर्ख बालक, तू महाबली दैत्यराज बाणासुर से अपनी समानता क्यों करता है? तू उनके सामने झुककर उनसे माफी मांग और अपनी हार मान ले। वे निश्चय ही तुझे क्षमा कर नागपाश से मुक्त कर देंगे। दैत्यराज बाणासुर के इस सेवक के वचनों को सुनकर अनिरुद्ध क्रोधित होकर बोला, ओ दुराचारी निशाचर, शायद तुझे क्षत्रिय धर्म के बारे में कुछ पता नहीं है। शूरवीर के लिए युद्ध में पीठ दिखाना मरने से भी बढ़कर है। मैं इस अधर्मी से माफी मांगने से अच्छा युद्ध में लड़ते हुए प्राण त्यागना पसंद करूंगा, परंतु इस अभिमानी के आगे बिल्कुल नहीं झुकूंगा। यह सुनकर दैत्येंद्र बाणासुर का क्रोध 7वें आसमान पर जा चढ़ा। इससे पूर्व कि वह कुछ करता, आकाशवाणी हुई, बाणासुर, तुम भगवान शिव के परम भक्त और महाराज बलि के पुत्र हो। तुम्हें इस प्रकार क्रोध करना शोभा नहीं देता। तुम जानते हो कि भगवान शिव सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण का आश्रय लेकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में सृष्टि, भरण पोषण और संहार करते हैं। वे अंतर्यामी और सबके ईश्वर हैं। भगवान अनेक लीलाओं के रचयिता और गर्व को चूर कर देते हैं। वे तुम्हारे गर्व को भी चकनाचूर कर देंगे। आकाशवाणी सुनकर बाणासुर ने अनिरुद्ध का वध करने का विचार छोड़ दिया और अनिरुद्ध को जेल में छोड़कर चला गया। नागपाश में बंधे हुए अनिरुद्ध को बड़ा कष्ट हो रहा था। उसने दोनों हाथ जोड़कर कल्याण स्वरूपा माँ जगदम्बा देवी दुर्गा का स्मरण कर उनकी आराधना आरंभ कर दी। अनिरुद्ध बोला, हे माता, आप अपने शरणागतों की रक्षा करने वाली तथा उन्हें यश प्रदान करने वाली हैं। देवी, मैं नागपाश में बंधा हूँ और नागों के जहर की ज्वाला मुझे जला रही है। हे माता, मेरी रक्षा कीजिए। अनिरुद्ध की इस प्रकार अनुरोध भरी विनम्र प्रार्थना सुनकर देवी कालिका वहां प्रकट हो गई और उन्होंने अपने जोरदार मुक्कों के प्रहार से पल भर में ही उसे नागपाश से मुक्त कर दिया और अंतर्ध्यान हो गई। नागपाश से मुक्त होते ही अनिरुद्ध को अपनी प्रिया उषा की याद सताने लगी और वह पुनः देवी उषा के पास चला गया। उषा अनिरुद्ध को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और उनके गले लग गई। तब वे दोनों सुखपूर्वक विहार करने लगे। यहीं पर शिव पुराण श्री रुद्र संहिता खंड 5 53वां अध्याय समाप्त होता है। जय गुरु जी।